तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आपकी प्रश्नावली 2.4 का जो पहला क्वेश्चन है। इसमें एक आपको बहुपद दिया गया है और बहुपद के शून्यक दिए गए हैं। अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पर त्रिघातीय बहुपद है तो इसके 3 शून्यक है और 3 शून्यक आपको इस प्रकार दिया है 1/2, 1 और -2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका त्रिघातीय बहुपद है, इसलिए उसको 3 शून्यक दिया गया है। हमें सिद्ध करना है क्या? पहली बात कि इन तीनों शून्यकों को हम जोड़ेंगे और फिर फार्मूला से देखेंगे जो उसका सूत्र होता है त्रिघातीय बहुपद का, क्या वो दोनों के दोनों मान बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसी प्रकार दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनका गुणनफलों का योगफल करेंगे और फिर देखेंगे कि इसका आंसर त्रिघातीय बहुपद के जो सूत्र द्वारा उत्पन्न फार्मूला है उससे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं, बस इसी की सत्यता की जांच करनी है कि क्या वो बहुपद सत्य है या नहीं है, जैसा कि द्विघाती बहुपदों के लिए हमने सिद्ध किया था। लेकिन आपको ये बात मालूम होना चाहिए, अब जब आपके पास त्रिघाती बहुपद है तो उसके शून्यकों का योगफल भी होता है -b/a, और त्रिघाती बहुपद है तो दो शून्यकों का एक साथ गुणनफलों का योगफल होता है c/a, और उनका जो गुणनफल होता है अल्फा बीटा इंटू गामा वो होता है -d/a। ओके, इतना आपको मालूम है तो आप करने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार हैं। चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। अच्छा, हम मान लेते हैं कि इसके जो शून्यक हैं वो अल्फा बीटा गामा है। उस कंडीशन में अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1 और गामा का मान -1/2 है। तो आपको इसको लिखना कैसा है? बहुत ही सटीक से आपको ये लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ओके, आपको लिखना है यहाँ पर हल करना है सबसे पहले ना, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि माना अल्फा बीटा व गामा दिए गए त्रिघाती बहुपद के शून्यक है। ये आपका गामा है, दिए गए त्रिघाती बहुपद के शून्यक है। त्रिघातीय बहुपद के क्या है भाई? शून्यक है। शून्यक क्या होता है आपको मालूम है? शून्यक वो होता है जो दिए गए बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य कर दे। अतः दिया है, अतः अल्फा इक्वल टू क्या दिया है? 1/2, और बीटा इक्वल टू दिया है 1, और यह गामा इक्वल टू दिया है -2। ठीक है ना? हमें सत्यता की जांच करनी है। उस कंडीशन में सबसे पहले हम अल्फा बीटा गामा जोड़ लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसको जोड़कर इनका गुणनफल कर इनको जोड़ते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है। फिर अल्फा बीटा और गामा का गुणनफल करेंगे, देखेंगे कितना आंसर आ रहा है। उसके बाद हम सत्यता की जाँच करेंगे फार्मूला पर जो आपका सूत्र होता है। ठीक है ना? तो हम यहाँ केस फर्स्ट ले रहे हैं, और यहाँ पर केस फर्स्ट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि इनके शून्यकों का योगफल कितना हो रहा है? 1/2 और +1 और प्लस कितना है? -2। तो प्लस -2, ठीक है ना? यानी कि 1/2 और 1, ये आधा है और ये 1 है, कितना हुआ? 1.5 में से ये 2 जाए, कितना बचेगा? आधा, यानी कि -1/2 इस कंडीशन में बचेगी। केस 2 में देखिए इधर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू कितना होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि 1/2, और इसका गुणा करना है किसमें? 1 में। ठीक है ना? और प्लस बीटा का मान है 1, गामा का मान है -2, और प्लस क्या है? गामा का मान है -2 और अल्फ़ा का मान है कितना? 1/2। ठीक, हमें इसे देखना है कितना आ रहा है। तो ये आपका तो आएगा 1/2 ही, और ये आपका आ जाएगा -2, और ये आपका आ जाएगा 2 से 2 कट जाएगा -1। ठीक है ना? यहाँ देखिए -2 -1 -3 मतलब होता है -3 में से आधा निकल जाए तो -2.5 का मतलब -5/2। ठीक, ओके। केस थर्ड में आपको क्या करना है? ये चेक करना है इनका गुणनफल। ठीक है ना? ये आपका केस सेकंड है, केस फर्स्ट है, ये आपका केस थर्ड है। इस कंडीशन में अल्फ़ा बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होगा आपका? 1/2 है और गुणे 1 है, और क्या है? गुना -2 है। -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका कितना यहाँ पर? 1 बचेगा। ठीक है ना? -1 बचेगा। ठीक है ना? अब यहाँ पर आप सत्यता की जांच करोगे, उसको कैसे लिखना है? बहुत ही ईजी वैसे आप उससे भी लिख सकते हैं। यहाँ आपको लिखना है सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में हम लोग जानते हैं, आपको लिखना है हम लोग जानते हैं त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का यहाँ व्यापक रूप क्या होता है भैया? वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d।
इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर तीन इसके मूल्य अल्फ़ा बीटा और गामा इसके तीन शून्यक हो, उस कंडीशन में क्या होता है माइनस बी बाई ए। आपको असाइनमेंट नहीं करना है कि माइनस बी बाई ए, आपको हमेशा करना है ये एक्स स्क्वायर का गुणांक अब भागे एक्स क्यू का गुणांक, वो भी नेगेटिव के साथ। ठीक, यहाँ से देखिए क्या है आपका इसका, यहाँ पर देखिए व्यापक रूप तो आपका ये होता है, लेकिन इसी फॉर्म में ये भी दिया गया है। तो हम कंपेयर यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ से अगर हमें मिल जाएगा क्या, देखिए यहाँ पर माइनस बी बाई ए होता है ना, माइनस बी मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है। ओके, ये एक्स क्यूब का गुणांक कितना है 2 है, वो भी माइनस माइनस लगाया जाता है ना माइनस के साथ में। आप यहाँ से देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया -1/2, और पहले कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया था -1/2। इस प्रकार सत्यता की जांच होती है, ठीक है ना। अब यहाँ से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू होता है सी बाई ए, सी बाई ए। यहाँ से देखिए इस कंडीशन में c मतलब x का गुणांक भागे एक्स क्यू का गुणांक, x का गुणांक क्या है यहाँ पर -5 है, और एक्स क्यू का गुणांक कितना है यहाँ पर 2 है। इस प्रकार इस कंडीशन में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या आया -1/2, और किस सेकंड में देखिए यहाँ पर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान कितना आया था -2/2। इस प्रकार ये भी कथन सत्य है। अब तीसरे में हम क्या करते हैं अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू गामा करते हैं, ठीक है ना, वो होता है -d/a। यहाँ से देखिए -d का मतलब क्या होता है कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट, और भागे एक्स क्यू का गुणांक वो भी निगेटिव के साथ। कांस्टेंट कितना है आपका यहाँ पर 2 है, एक्स क्यू का गुणांक क्या है यहाँ पर 2 है, और हमें क्या चाहिए नेगेटिव के साथ चाहिए, तो -2 से -2 कट जाएगा, बचेगा आपका -1। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि केस थर्ड में भी अल्फा बीटा इंटू गामा का मान कितना आया -1, और इस कंडीशन में भी कितना आ रहा है -1 आ रहा है। इस प्रकार आपकी सत्यता की जांच हो जाती है कि चाहे हम लोग इसके शून्यकों को अलग अलग जोड़े अलग अलग गुणा करें उस कंडीशन में भी, और इसका जो फार्मूला होता है इसका व्यापक जो समीकरण होता है, चाहे समीकरण से हम लोग इसके शून्यकों को प्राप्त करें और उनका योगफल करें, दोनों का मान समान आते हैं। आपको बस यही सत्यता की जांच में लिखना था। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका भी सत्यता की जांच कर लेते हैं। इस कंडीशन में जैसे जैसे आप यह लिखा गया है वैसे जैसे आपको लिखना है बस, ठीक है ना। माना अल्फा बीटा गामा दिए गए त्रिघातीय बहुपद के शून्यक हैं, ये आपको लिखना है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पर चल रहा हूँ। तो इस कंडीशन में इसका अल्फा का मान दिया है 2, बीटा का मान दिया है 1 और गामा का मान दिया है 1, ठीक है। ओके, अगर हम इन तीनों को जोड़े अल्फ़ा बीटा और गामा, उस कंडीशन में क्या आ जाएगा 2 + 1 + 1 इक्वल टू आ गया 4, ठीक। और अगर हम अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और यहाँ पर गामा अल्फ़ा करें, ओके, तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा का मान है 2, बीटा का मान है 1, ठीक, प्लस बीटा का मान है 1 और गामा का मान है 1, प्लस यहाँ देखिए गामा का मान है 1, अल्फ़ा का मान है 2। इस कंडीशन में आप देख रहे हैं 2 एकम 2 + 1 + 2 यानी कि आ रहा है 5। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा करते हैं, ओके। तो अब देखिए कितना आ रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका मतलब अल्फ़ा का मान है 2 और बीटा का मान है 1, गामा का मान है 1। इस कंडीशन में कितना आ रहा है आपका 2 एकम 2 और एकम 1 इक्वल टू आ जाएगा आपका 2, ठीक है ना। यहाँ तक आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है, पहले आपको माना अल्फा बीटा गामा दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक है, तब अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू 1, गामा इक्वल टू 1, ये लिखना है। अतः आप यहाँ से दर्शा सकते हैं केस फर्स्ट में आप ये दर्शाइए, केस सेकंड में ये दर्शाइए, केस थर्ड में ये दर्शाइए, ठीक है ना। और उसके बाद से जब आप दर्शा गए उसके बाद से आपको ये लिखना है, सत्यता की जांच आपको वैसे लिखनी है। और हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का जो रूप होता है वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ ओके अगर माना इसमें इसके अगर त्रिघातीय बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे। मान लेते हैं इसका शून्यक भी अल्फा बीटा गामा है, उस कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है -b/a। अब इसका कंपेयर हम कर देते हैं, इसका यहाँ लिख लीजिएगा, इसकी तुलना समीकरण 1 से करने पर, और इसको आप लोग समीकरण 1 दे सकते हैं 1 से करने पर, ठीक है ना। तो -b/a है यहाँ पर,
तो माइनस बी का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक अपन एक्स क्यूब का गुणांक, वो भी निगेटिव के साथ। यहाँ देखिए माइनस बी की जगह पर क्या है, -4 है। ओके, एक एक्स क्यूब का गुणांक कितना है, 1 है, लेकिन हमें निगेटिव लगाना है ना, तो निगेटिव निगेटिव साइन मिलकर पॉजिटिव हो जाएगा और 4/1 का मतलब 4 होगा। इस प्रकार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आया है 4, और इस कंडीशन में भी आ रहा है 4। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। अल्फा बीटा, बीटा गामा, और यहाँ से गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू होता है C/A। C का मतलब होता है एक्स का, C का मतलब होता है एक्स का गुणांक अपन A का मतलब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का गुणांक। एक्स का गुणांक यहाँ देखिए क्या है, 5। A का मतलब होता है एक्स क्यूब का गुणांक कितना है यहाँ पर, 1 इक्वल टू कितना आया, 5। इस कंडीशन में भी 5 आ रहा है, इस कंडीशन में भी 5 आ रहा है, तथा वह अल्फ़ा बीटा इंटू गामा इक्वल टू कितना होगा, यहाँ देखिए होता है आपका D/A, -D होता है, नेगेटिव साइन के साथ होता है, ठीक है ना। -D का मतलब कांस्टेंट अपन एक्स क्यूब का गुणांक, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन को मैंने पहले लगा दिया है, कांस्टेंट आपका क्या है यहाँ पर -2 है, अपन A मतलब एक्स का गुणांक यहाँ पर क्या है, 1 है। आप यहाँ देखेंगे नेगेटिव साइन मिलकर पॉजिटिव साइन हो जाएगा गुणा होकर, और ये हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 2। इस प्रकार आप ये सत्यता की जांच कर सकते हैं कि दोनों कंडीशन में जो आपके शून्यकों का गुणनफल योगफल आ रहा है वह दिए गए बहुपद का जो समीकरण होता है, त्रिघातीय समीकरण, उसके सूत्र द्वारा भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। अतः सत्यता की जांच यहाँ पर सही होती है। इस प्रकार त्रिघातीय बहुपद का जब भी आपको शून्यक निकालना होगा, आप इस वाले कंडीशन से नहीं निकालेंगे, ऐसे हमेशा आप सूत्र का प्रयोग करना है और ऐसे आपको करना है। इस प्रकार ऐच्छिक प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन मेरे पास बुक्स है, मैं इस बुक्स में देख लेता हूँ दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है एक त्रिघात बहुपद आपका दिया गया है, प्राप्त करना है त्रिघात बहुपद, ठीक है ना, जिसके शून्यकों का योगफल दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके योगफलों का योग यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा, तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः यानी कि अल्फा बीटा गामा ये दिया है -14, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये दिया है 2 अल्फा बीटा गामा, और गामा अल्फा इनका योगफल दिया है -7, और अल्फा बीटा गामा इनका योगफल गुणनफल दिया है -14। हमें इसमें करना क्या है, हमें सबसे पहले त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद का व्यापक जो सूत्र होता है वो होता है ax³ + bx² + gx + d। ओके, इसका मतलब अगर हमें a b c का मान ज्ञात हो जाए तो हम त्रिघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। ज्ञात करने के लिए इसके शून्यक इसमें दिए गए हैं। त्रिघात बहुपद है तो अल्फा बीटा और गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान दिया गया है। आपको मालूम होगा कि जब आपके पास त्रिघात बहुपद है तो तीनों शून्यकों का जो योगफल होता है सूत्र के हिसाब से हमने पीछे भी देखा है -b/a होता है। दोनों शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का जो योगफल होता है वो होता है आपका c/a, और तीनों शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है -d/a। यहीं से हमें तीनों शून्यक यानी कि तीनों शून्यक मिल जाएंगे और उन शून्यकों को हम लोग त्रिघात बहुपद में रख देंगे और इस प्रकार हमें बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो हमें इसे कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि अल्फा बीटा गामा दिए गए त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। ओके, सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा। तो त्रिघात बहुपद के बाद आपको ये लिख लेना चाहिए कि या चलिए ठीक है ना। ओके, तो तब दिया है, सबसे पहले आपके पास जो दिया है उसको इन्फॉर्मेशन को आपको पहले लिखना पड़ता है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों शून्यकों का जो योगफल दिया है वो दिया है 2 दिया है 2। ओके, और ये होता है आपका तीनों शून्यकों का योगफल त्रिघात बहुपद में क्या होता है -b/a, और इसका मान दिया है 2। और अल्फ़ा बीटा गामा, और यहाँ से गामा अल्फ़ा का मान जो होता है वो होता है c/a, और इसका मान दिया है आपका क्या दिया है -7 दिया है -7। और अल्फ़ा बीटा इंटू गामा ये होता है -d/a, और इसका मान दिया है आपका -14। ओके, आप यहाँ देख रहे हैं नीचे क्या है, इसके हर में a और तीनों का मान क्या है 1 1 1, यानी कि हर क्या है आपका समान है। जब हर समान है तो इसकी जब हम कंपेयर कर देंगे
तो वास्तव कंपेयर क्या करना है, वास्तव में जब यहाँ से देखिए b का मान 2, a का मान 1, c का मान -7, a का मान 1, d का मान -14, तो d का मान जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। a का मान सबसे पहले आपको यही करना पड़ता है कि भिन्न में जो दिए गए हैं -b/a, इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, और आपको क्या करना पड़ता है, इसमें हर को कांस्टेंट बनाना पड़ता है। अगर यहाँ 5 रहता तो इसमें भी हम 5 से गुणा करते, ऊपर नीचे इसमें भी 5 से गुणा कर पाते और इस प्रकार a को 5 बनाते। जब इसमें 1 दिया ही है तो यहाँ से हम कह सकते हैं, तब यहाँ से हम देख पा रहे हैं, देख सकते हैं, आपको लिखना है तो लिखिएगा, देख सकते हैं a इक्वल टू क्या आया 1। इस प्रकार b इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, b -b बराबर कितना है 2, तो b बराबर क्या होगा -2, और इस प्रकार c बराबर कितना होगा आपका -7 है, और d बराबर क्या आया आपका, d बराबर यहाँ से देखिए -d बराबर 14, तो d बराबर कितना आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा। ठीक, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक आप समझे बिल्कुल। अब हम देखिए, हम जानते हैं, आपको लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है भैया, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। a b c का मान रखने पर, इसमें a b c व d का मान रखने पर, आप रख दीजिए, यहाँ से रखिए। a का मान कितना है 1, तो यह हो जाएगा आपका x³ ही होगा, प्लस b का मान है -2, तो यह -2x² हो जाएगा। c का मान है -7, तो -7, और d का मान है 14, तो +14 दिए गया, यह आपका त्रिघातीय बहुपद होगा। इस प्रकार इसे आप बहुत ही इजी वे से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 मैं किताब से देख ले रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 अपने दिया गया है, यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक, यहाँ देखिए a - b a, इसके कितने शून्यक होंगे, त्रिघातीय बहुपद है तो इसके 3 शून्यक होंगे। सबसे पहले बहुपद दिया गया है आपका बहुपद p(x), ये p(x) आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। ये दिया है आपका x³ - 3x² x³ - 3x² और प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1। ओके, यह आपका त्रिघातीय बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। कौन कौन से, आप मान लीजिए अल्फा बीटा गामा, इसके 3 शून्यक है। उस कंडीशन में यहाँ पर देखिए इसके 3 शून्यकों को ये कहा है कि इसके जो 3 शून्यक है वह a - b है, b है, और सॉरी a - b है, a है और a प्लस 1 है। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि माना अल्फा बीटा गामा दिए गए द्विघातीय बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है ना। उसके बाद से तो इसके शून्यक क्या हो जाएंगे, अल्फा इक्वल टू क्या दिया है आपका a - b दिया है, बीटा इक्वल टू क्या दिया है a दिया है, और गामा इक्वल टू क्या दिया है a प्लस b दिया है। ठीक, ऐसे आपका दिया है। अब आपको क्या करना है कि a और b का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो तब तीनों शून्यकों का योगफल क्या होता है भैया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो तो वह होता है, क्या होगा यहाँ से, यहाँ देखिए a - b प्लस a, और गामा का मान कितना है a प्लस b, और यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि -b से -b कैंसिल हो जाएगा, इस प्रकार आएगा 3a। इस प्रकार तीनों शून्यकों का जो योगफल होगा वो आएगा 3a, ठीक है ना। और यहाँ से देखिए द्विघात जो आपका जो त्रिघात बहुपद है उसके शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a, और यहाँ से -b का मतलब -x² का गुणांक अपान x³ का गुणांक, वो भी नेगेटिव से के साथ, तो वो होता है यहाँ से देखिए 3a इक्वल टू आ जाएगा -b/a होता है, और -b का मतलब है -3 दिया है, और a का मान कितना दिया है, x³ का गुणांक कितना है, वहाँ पर 1 है। इस कंडीशन में आएगा यहाँ पर 3, और यहाँ से आप a इक्वल टू आ जाएगा 1, 3a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 1, ठीक है ना। ओके, अब हम चलते हैं इसके गुणनफल का। अगर 3 शून्यक त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्यक है तो उनका जो गुणनफल होता है हम जानते हैं, यहाँ पर लिख लीजिएगा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होता है c/a, और सॉरी ये नहीं होता है -d/a होता है, -d/a।
तो माइनस डी वाई, ए का मतलब क्या है, माइनस का मतलब होता है माइनस और डी का मतलब कांस्टेंट होता है जो, और ए का मतलब होता है एक्स क्यू का गुणांक जो यहाँ पर ए है, इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस ए। अब यहाँ से देखिए इसके तीन शून्य क्या है, ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, तो इनका गुणनफल हम लोग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ए माइनस बी और ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी। ठीक, यहाँ से देखिए तो -1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है और यहाँ पर हो जाएगा ए, या आप लिख सकते हैं -1 इक्वल टू ए स्क्वायर का मान कितना है, ए का मान 1 है तो यह 1 माइनस बी स्क्वायर, ए का मान कितना है 1 है, ठीक है ना। यहाँ से -1 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर को मैं यहाँ ले रहा हूँ, -1 को मैं इस बगल ले जा रहा हूँ, तो यह हो जाएगा आपका बी स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 2। तो यहाँ से हो जाएगा b बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट में 2। इस प्रकार आप a का मान 1 और b का मान प्लस माइनस 2 प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आप यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास चार घातीय बहुपद यहाँ पर दिया गया है। तो आपको मालूम होगा जब चार घातीय बहुपद है तो इसके 4 शून्यक होंगे। हमें तो सिर्फ यहाँ पर 2 शून्यक ही दिए गए हैं, तो 2 शून्यक हमें और फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, हम त्रिघातीय बहुपद में भी कर चुके हैं इससे, फिर हम वैसे ही करने वाले हैं। कैसे करेंगे यहाँ पर, तो मान लीजिए इसके 2 शून्यक है तो हम जानते हैं 2 शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो दिए गए बहुपद के लिए, अगर मान लीजिए किसी भी बहुपद के 2 शून्यक आ रहे हैं, भले वो 5 घात वाला हो, 6 घात वाला हो या 10 घात वाला हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। उसके 2 शून्यक दिए गए हैं, इसका मतलब उनका जो गुणनफल होगा, उन दोनों शून्यकों का गुणनफल दिए गए बहुपद में भाग देने पर उसका कितना आएगा, शेषफल 0 आएगा। बस उसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ देखिए अगर हम मान लेते हैं कि x, अगर इसके 2 शून्यक हैं, 2 शून्यक कौन है, एक प्लस के साथ है 2 + √3 और इसका एक शून्यक है 2 - √3, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि जो दिया गया बहुपद के शून्यक हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, तो हम इसे x बराबर जो भी उसके शून्यक दिए गए हैं हम उसको x के बराबर मान लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि 2 को मैं इस साइड में ला रहा हूँ और x - 2 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस √3। मैं इन दोनों पक्षों का बरक कर रहा हूँ। बरक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप समझ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ देखिए x² ये 4 और -4x इक्वल टू हो जाएगा वास्तव में यह 3। तो यहाँ से हो जाएगा x² - 4x और +1 इक्वल टू हो जाएगा 0। इसका मतलब 2 शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो दिए गए चतुर्घातीय बहुपद का एक गुणनखंड भी होगा। जब गुणनखंड होगा तो दिए गए बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाएगा, क्या, भाग देने पर। तो हमें यहाँ पर वास्तव में जब हम इसे भाग देंगे तो यहाँ पर हमें 2 शून्यक और देखने को मिलते हैं। कैसे, चलिए हम यहाँ पर भाग दिखाते हैं। हमें है x² और माइनस है 4x और +1, ठीक है ना। हमें किस में भाग देना है, दिए गए चतुर्घातीय बहुपद में, यानी कि x के पावर 4 - 6x का क्यूब -26x² और +138x और यहाँ से -35, ठीक है ना। हमें इसमें भाग देना है। तो चलिए भाग देने के प्रोसेस आपको सब मालूम है, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। घात 4 है, घात 2 है, 2 घात की कमी है, तो यहाँ से हो जाएगा x के पावर 4, ये हो जाएगा -4x का क्यूब और ये हो जाएगा +x²। चलिए ये माइनस प्लस ये माइनस, ये घट के हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -2x का क्यूब और ये हो जाएगा -27x²। और जो बचा हुआ है मैं उसको वैसे ही उतार देता हूँ, ये वाला कितने बार में भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x बार में भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x का क्यूब और ये हो जाएगा +4×8x² और -2x, ठीक, ओके। ये आपका प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका प्लस, ये कट के हो जाएगा 0 और ये होगा 27 में से 8, 27 8 कितना हो जाएगा आपका 35, 27 -35x² और ये हो जाएगा आपका 129 2 140x -35। कितने बार में भाग जाएगा, यहाँ से देखिए -35 बार में यह भाग जा रहा है, तो ये हो जाएगा -35x² और ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 35 चौको 140 और x और ये हो जाएगा -35। इस प्रकार आप देख रहे हैं ये माइनस और ये प्लस और ये हो जाएगा प्लस और कट के शेषफल आपका आ जाएगा 0। इसका मतलब x² - 4x + 1 दिए गए चतुर्घातीय बहुपद का एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड है तो वास्तव में हमें भागफल कितना आया, x² - 2x -35। बस इसको आपको 0, ये आपके 0 के बराबर हो जाएगा क्योंकि वास्तव में यह इसका गुणनखंड है। तो
इन यानी कि इसका मतलब होता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 में इससे गुणा करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, और इससे जब हम भाग देंगे इसमें तो इस शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, इसका हमें गुणनखंड करना है और दिए गए द्विघाती बहुपद का गुणनखंड करना है। कैसे करना होता है आपको मालूम है कि हमें क्या लाना है, 2, तो 7 से कितना होता है 35, ठीक है ना। तो 7 और 5 को जब हम लोग जोड़ेंगे 7x प्लस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से x प्लस 5 और यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। जब x प्लस 5 आपको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से एक शून्य माइनस 5 निकल कर आएगा, और यहाँ से x माइनस 7 इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे तो एक शून्य केवल 7 निकल कर आ जाएगा। इस प्रकार आपके पास 2 शून्य तो आपके पास ये थे, और एक शून्य का आपका हो गया आपका -5 और एक शून्य हो गया आपका पास 7। इस प्रकार चतुर्घाती के 4 शून्य प्राप्त कर सकते हैं, बहुत ही इजी वे से, इसमें कुछ खास नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपकी ऐच्छिक प्रश्नावली है। तो ये आपका करना बहुत ही स्वाभाविक है, आप इसको करना है। भले इससे एग्जाम पे नहीं पूछा जाता है, हाँ इससे एग्जाम पे नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको करना है, समझना है कि वास्तव में यह कैसे रहा है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसी क्वेश्चन पर लाइट भाग गई थी और हमें वीडियो को स्टॉप करना पड़ा, तो फिर शुरू करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 से। यह आपकी प्रश्नावली 2.4 के सभी ऐच्छिक प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपका देख रहे हैं यहाँ पर आपका एक बहुपद दिया गया है, और ये 4 घात का बहुपद है। जब इस 4 घात का बहुपद है तो इसके 4 शून्य निकलेंगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात दिया है कि इसको जब हम x प्लस इससे भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग देते हैं तो शेषफल x प्लस a आता है। इस कंडीशन में हमें x और a दोनों का मान ज्ञात करना है। बहुत ही ईजी वे से हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, चलिए साथ साथ हम इसे करते हैं। जैसे कहा है कि हमें इससे भाग देने पर शेषफल ये आता है, तो हम चेक करते हैं कि इससे भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है, और फिर वहाँ से हम लोग कंपेयर कर लेंगे x प्लस a से, और इस प्रकार हम इसके मान को बहुत ही अच्छे से फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए हम इसको भाग देते हैं। भाग करना आप लोगों को मालूम चल गया होता, तो भाग के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए यह कितने बार में भाग जाएगा, x के पावर 4 है, 2 है, 2 पावर कम है, यानी कि x स्क्वायर से भाग जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x के पावर 4, और ये हो जाएगा -2x का क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस kx स्क्वायर। ओके, चलिए ये साइन हो जाएगा नेगेटिव, ये साइन पॉजिटिव, और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये कट के शून्य हो जाएगा, -6x क्यूब और प्लस 2x क्यूब, इसका मतलब -4x का हो जाएगा क्यूब। उसके बाद से होता है 16x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा, तो यहाँ से x स्क्वायर को अगर मैं कॉमन लूँ तो ये आपका हो जाएगा 16 माइनस k। ओके, मैं इसको वैसे उतार देता हूँ 25x प्लस 10 को। देखिए कितने बार में भाग जाएगा, घात 3 घात 2 एक घात कम है, और -4 का इसमें गुणा किया गया है, तो -4x से यह पूरे भाग चला जाएगा। तो ये हो जाएगा -4x का क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस 4 8x स्क्वायर, और ये हो जाएगा -4x। चलिए जब आप इसे घटाएंगे तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, कट के शून्य हो जाएगा। इसमें से देखिए एक्स स्क्वायर, इस दोनों में से एक्स स्क्वायर को कॉमन हम ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर को जब अब इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ है 16 माइनस के, और ये है -8, तो 16 में से 8 जाएगा, बचेगा 8, तो 8 माइनस के यहाँ पर बच जाएगा। ओके, आप यहाँ से देखिए इसमें भी x है, इसमें भी x है, x कॉमन लीजिए, -x से ही कॉमन ले लीजिए, तो आप इसमें से -x कॉमन लेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा आपका 25, और नीचे आपने माइनस कॉमन लिया है और यहाँ था प्लस, तो माइनस x हमने कॉमन लिया तो ये हुआ 25, और ये हो जाएगा आपका माइनस, ये आपका 4k हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का गुणा ये माइनस में होगा तो प्लस 4k जो है यहाँ पर प्लस 4k है घटाने पर, और ये ऊपर बचा हुआ है +10। ओके, ठीक है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम है नहीं है। यहाँ देखिए घात सेम हो गया है, तो अभी भी हम इसको एक बार में विभाजित कर सकते हैं, तो कितने बार में भाग जाएगा, +8 माइनस k बार में भाग जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 8 माइनस k, और यहाँ से हो जाएगा 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, इसमें हमें गुणा करना है ना, तो ये आपका हो जाएगा -2x का गुणा किस में करना है, 8 माइनस k में करना है, और प्लस का ये हो जाएगा k, और ये हो जाएगा आपका 8 माइनस k। यहाँ तक आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम इसको घटाते हैं, घटाने पर ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये तो आपका शून्य हो जाएगा क्योंकि ये घट के सेम है, शून्य हो जाएगा।
दूसरी बात ये दूसरी बात बचा हुआ है ये है क्या यहाँ पर वास्तव में देखिए, हमें इसमें से इसको घटाना है, -x और +2x। ओके, और ये हमारे साथ है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको अब भी ऐसे ही करिएगा। हमें क्या घटाना है, x का गुणा मैं सबके अंदर कर रहा हूँ, तो ये होगा आपका 25x और ये हो जाएगा आपका -4kx। लेकिन आगे माइनस है तो माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। इतने में से हमें क्या घटाना है, +2x को घटाना है, 2x 8 यानी कि 8 2x और प्लस हो जाएगा आपका सॉरी यहाँ से देखेंगे प्लस इसमें से हमें क्या घटाना क्या है हमें, चलिए हम इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं। हमें क्या घटाना है इसमें से हमको घटाना है -2x और 8 k को घटाना है, ठीक है ना। चलिए हम इसको घटा कर देखते हैं। ये हुआ 25x और ये हो जाएगा आपका प्लस 25x प्लस 4kx, ठीक है ना, -25x प्लस 4kx। और यहाँ से माइनस का गुणा इस सब में होगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 8 k, ठीक है। ओके, अब इनमें से घटाइए, -25x और ये आपका 4kx और ये -2x 8 ना 16x और ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2xk। ओके, यहाँ से देखिए ये तो कट के शून्य होगा, हम इसको घटा रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25x वाले टर्म को मैं एक पास लिख रहा हूँ, ये तीनों x के टर्म में है। और ये आपका -25x में से 16x घटेगा तो ये हो जाएगा आपका -16x है यार, -9x होना चाहिए था। ओह सॉरी यहाँ क्या आपका ओके, हमें इसमें से घटाना है। तो हम इसे कैसे घटाएंगे, बहुत ही अच्छे से घटा सकते हैं। यहाँ देखिए है आपका -25x और ये है आपका 4kx और यहाँ से देखिए माइनस का गुणा जब बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 2x और ये है 8 k, ठीक है। यहाँ है देखिए -25x, अब मैं इसको 4kx और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, तोड़ दे रहा हूँ, 8 ना 16x और -2xk, ठीक है ना। -25x में से 16x जाएगा, -9x और प्लस 4kx और -4kx में से 2x घटेगा तो बचेगा 2xk, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या आएगा, -9x प्लस 2kx और यहाँ से घटेगा तो प्लस 10 माइनस या 8k और 10 माइनस हो जाएगा ये आपका 10 और ये होगा माइनस और यह आपका हो जाएगा k और 8 k, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हालांकि -9x प्लस 2kx और प्लस 10 माइनस 8k और माइनस प्लस k² लिख सकते हैं इतना, यानी कि इसके जगह पर हम लोग इतना लिख सकते हैं बहुत ही ईजी वे से, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रही है, मैं क्या कर रहा हूँ, x वाले टर्म को एक साथ लिख रहा हूँ और k वाले टर्म को एक साथ लिख रहा हूँ। तो इन दोनों में से x कॉमन है तो ये हो जाएगा -9 प्लस 2k और ये हो जाएगा आपका x और यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस k² माइनस 8k प्लस 10, ठीक है ना। ये यानी कि हमारे पास शेषफल ये बच रहा है। और ये क्या कहा था कि इससे जब आप इससे भाग देंगे तो शेषफल हमारा a प्लस x आएगा। तो वास्तव में जो हमारा शेषफल आएगा वो x प्लस a के फॉर्म में आएगा। तो मैं इसके बराबर x प्लस a लिख रहा हूँ। यहाँ पर एक x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट ये है। हम यहाँ तुलना करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये आपके नीचे, इसके बाद से आपको लिखना पड़ेगा क्या कि x के गुणांक की तुलना करने पर, x की गुणांक की तुलना करने पर, गुणांक की तुलना करने पर, चलिए गुणांक की तुलना आप लोग कर दीजिए। यहाँ पर x का गुणांक क्या है, 1 है। यहाँ पर x का गुणांक क्या है, -9
प्लस 2k है। यहाँ से आप k का मान बहुत अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैं 9 को इधर ला रहा हूँ तो 1 + 9 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 2k, या यहाँ से 10 इक्वल टू 2k और यहाँ से k इक्वल टू हो जाएगा 5। ओके, बहुत ही अच्छे से आप इसे कर पा रहे हैं। दूसरी की बात, यहाँ देखिए x + a, एक जगह पर यहाँ पर क्या लिखा रहा है, यहाँ देखिए x + a है, यानी कि ये x का कोफिशिएंट है और प्लस a यानी कि a इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं a इक्वल टू क्या होगा, k² - 8k और प्लस 10। k का मान क्या है, यहाँ पर 5 है, k का मान यहाँ 5 रखिए तो e बराबर हो जाएगा 5 × 25 और -8 × 5 = 40 और प्लस 10। ओके, यहाँ पर आप k का मान रख सकते हैं तो 5² हो जाएगा -8 और ये 5 हो जाएगा प्लस ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद से आप ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप a इक्वल टू निकाल लीजिए। यहाँ देखिए 25 10 35, 35 में से -40 जा तो -5। इस प्रकार आप k और a का वैल्यू बहुत ही ईजी वे से फाइंड आउट कर सकेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी पर्सनालिटी 2.4 के जो 5वां क्वेश्चन है, इस प्रकार ये समाप्त होते हैं। अब हम मिलेंगे अगले प्रश्नावली में अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू।